पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में कहा है कि इस्लामाबाद में स्थित उनका सरकारी निवास किराए पर दे दिया जाए किसी भी कल्चरल एक्टिविटी के लिए। तो साथियों, अब हमारे न्यूज़पेपर भी कुछ खींच ज्यादा ही देते हैं। वास्तविकता यह है कि इनके सारी पीछे की जानकारियां जानकारी निकाली तो पता चला कि आफ्टर सेलिंग कार असल में हुआ क्या ना जी, नवाज शरीफ की सत्ता हटी और इमरान खान प्रधानमंत्री बने। 3 साल हुए प्रधानमंत्री बने हुए, 3 साल हुए तो इन्हें नवाज शरीफ की कुछ भैंसें दिखाई दे गई। भैंसें थी कुछ महंगी, यानी बढ़िया भैंसें थी उनके पास में, तो भैंसें बेच करके इन्होंने पाकिस्तान सरकार को पैसा दे दिया कि देखिए मैंने भैंस बेच करके पैसे दे दिए। ऐसे ही साथियों, इन्होंने हाल ही में अपनी जो पाकिस्तान की जो खराब हालत है उसको बचाने के लिए इनके बेड़े में जो बहुत बड़ी बड़ी महंगी कारें थी वो बेच डाली। अब वो बेच दी तब भी बोले ये पकड़िए पैसा, इससे देश की इकोनॉमी को बचाइए। अब तो हद ही हो गई है। अब यह है कि इन्होंने कहा है कि भाई मेरा जो निवास स्थान है उसको भी किराए पर चढ़ा दो और देश के लिए पैसा इकट्ठा कर लो। लेकिन बंदे के अंदर गट्स क्या है अभी वो आपको पता चलेगा। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट पुट इमरान खान ऑफिशियल होम फॉर द रेंट। साथियों, अगर किसी को भी लगता है कि वो यहां पर जाकर के कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहता है, कोई शैक्षणिक गतिविधि करना चाहता है, एजुकेशनल इवेंट करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में यहां जाकर के वो बढ़िया से इस बिल्डिंग को किराए पर ले सकता है। कोई फिल्म की शूटिंग करनी हो तो किराए पर ले सकता है। ये अपना घर छोड़ चुके हैं। तो ये है साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का जो ऑफिशियल सरकारी निवास। जैसे अपने प्रधानमंत्री का सरकारी निवास दिल्ली में है, ऐसे ही यहां पर इनका इस्लामाबाद में स्थित सरकारी निवास है। इस सरकारी निवास को ये छोड़ दिए हैं और कहा है कि जिसको, अब देखिए भाई, ये मैं आपको न्यूज का क्रेडिट दे देता हूं, पहले ही हिंदुस्तान टाइम्स से हमने ये वीडियो लिया है तो मैं आपको बता दूं। तो अब ये ना थोड़ा सा मजेदार बात है, इसलिए इस ऑडियो को सुनाना चाहूंगा। वैसे तो मैं चाह रहा था बंदे के एक मिनट पहले मैं ना बताता हूं, फिर आपको पता चलेगा। ये भाई साहब ये एक बात और जबरदस्त बोले, और क्या जबरदस्त बात बोले कि भाई पाकिस्तान दुनिया के उन प्रमुख 3 देशों में से एक है जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि इन्होंने अपनी बेगैरत के दिन और कोविड का कितना जबरदस्त प्रबंधन किया है। यह होता है सकारात्मक रवैया। आप होता है कि साहब कुछ पेन टूट गया, पेंसिल टूट गई तो दिमाग खराब कर लेते हैं। इन भाई साहब का घर किराए पर चला गया, गाड़ियां बिक गई, भैंस बिक गई, फिर भी एटीट्यूड देखें। अब वीडियो देखें आप, मैं इस वीडियो को थोड़ा ऑडियो के साथ प्रदर्शित करता पर है। एनीवे, मैं मिसाल दी जाती है दुनिया में। आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पाकिस्तान तीसरे नंबर पर वो मुल्क है जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से ये 2 रास्तों के बीच में अपने मुल्क बचा के निकल गया। यानी एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ अपनी मायशत को बचाना। हमारी मायशत मुश्किल वक्त और अल्लाह पर करम है कि ऊपर जा रही है। गजब ही कह दिया है साहब इनने, समझ रहे हैं आप, इनने जो कहा है प्लीज वो सुने। बहुत गजब बात बोली है इन्होंने कहा है कि भाई हमने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है कि हमने इकोनॉमी का और कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन किया है। हमने ऐसा प्रबंधन किया कि हम दुनिया की तीसरी ऐसी इकोनॉमी है जिसने अपना प्रबंधन बेहतरीन तरीके से किया और हमारी इकोनॉमी अब आगे बढ़ रही है। आगे चलते हैं, सुनते हैं साथियों इनकी इन्हीं बातों को। अब पढ़ते चलिएगा, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आपको भी आएगी, हम ट्रांसलेट करते चलेंगे। ये क्या है, हमारा इसका स्पीकर खराब है तो थोड़ा आपको आवाज प्रॉपर नहीं आती होगी, हम पढ़ते चल रहे हैं। तो साथियों यहां पर इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऐसी स्थिति में हमें ये निर्णय लेने पड़ रहे हैं। तो जरा देखिए, पाकिस्तान ने कहा है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्या बातें बोलते हैं इमरान खान साहब, ये बैट्समैन थे, बॉलर थे, लेकिन फेंकने वाले गजब थे, विच ग्रेटली बैलेंस्ड कोविड रेस्ट्रिक्शन एंड इकोनॉमिक रिकवरी। इन्होंने कहा है कि भाई हमने तो गजब ही वाला जो है मैनेज किया है इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर के। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हमारी जबरदस्त तारीफ की है। हमारी इकोनॉमी जबरदस्त डिफिकल्ट टाइम में चल रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने इन सब चीजों को मैनेज कर लिया है। और मैनेज करने के लिए हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा है कि वो जल्दी से हमारा घर किराए पर दे दे, और किराए पर दे करके जो भी पैसा आए वो घर के लिए, यानी घर सरकार के लिए इस्तेमाल करे। हमने अपने सीवियर क्रैश, जो कैश की हमारे पास हालत खराब हो रखी है, उस कैश की आपूर्ति के लिए अपना सरकारी निवास किराए पर देने के लिए, कोई फैशन की एक्टिविटी करना हो, कोई कल्चरल एक्टिविटी करना हो, कोई एजुकेशनल इवेंट करना हो, इसके लिए किराए पर दे सकते हैं। वास्तविकता यह हुई, इन्होंने पहले तो बहुत बड़ा वादा किया कि मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा और यहां पर चलना चाहिए एक
इंस्टीट्यूट या फिर कोई यूनिवर्सिटी, लोगों ने मना कर दिया, ना भाई साहब नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने द्वारा यह कहा है कि हमने पूरी तरह से स्थितियों को मैनेज कर लिया, क्योंकि हम अब किराए पर दे करके पैसे बचाएंगे और पैसे बचा करके हम आगे की तरफ इकोनॉमी को कैश क्रंच से, यानी कि जो पैसे की आर्थिक स्थिति इनके पास खराब हुई है उससे बचाएंगे। देखो भाई बात ऐसी है, हमने हिंदुस्तान टाइम्स को क्रेडिट दिया, हिंदुस्तान टाइम ने पीटीआई को क्रेडिट दिया, सब लोग एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे हैं, है ना। जहां से भी हिंदुस्तान टाइम्स वाले सुन रहे हो, भैया इस पे स्ट्राइक मत मारना यार, हम क्रेडिट दे रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का वीडियो है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बातें जो है बड़ी रोचक और मतलब जबरदस्त हैं। एनीवे, अब इसके बारे में थोड़ी सी हम आपको ऑफिशियली और स्टैटिकल बातें बता देते हैं। स्टैटिकल बातें ये हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जब से इमरान खान आए हैं $19 बिलियन श्रिंक कर गई है। आप पूछेंगे सर मतलब क्या होता है इसका, थोड़ा सा ये बताइए। और $19 बिलियन सर छोटी सी तो रकम है, $60 बिलियन तो अकेला चाइना दे रहा है। यार आप लोगों के लिए थोड़ी सी बात हो सकती है, लेकिन जिसकी इकोनॉमी मात्र $250 बिलियन की हो, उसमें से 3 साल इनको आए हुए हैं और $19 बिलियन की इकोनॉमी इनकी सिकुड़ गई है। तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि ये कैसे अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करें, क्योंकि इनके पास में इस समय फंड का जबरदस्त क्राइसिस है। दुनिया भर के देश इनसे धन मांग रहे हैं, जो उधार दिया हुआ पैसा है वो मांग रहे हैं। आप पूछेंगे तो सर एक बार हमें भी बता दो इंडिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए एक आंकड़ा मैं दे सकता हूं। आंकड़ा ये है, पाकिस्तान की जहां इकोनॉमी $250 बिलियन की है, यानी जीडीपी $250 बिलियन है सालाना, वहीं इंडिया की लगभग 2800 यानी 2800, लगभग 12 गुना पाकिस्तान की 12 टाइम्स जीडीपी इंडिया की है ना। तो आप कभी भी पाकिस्तान की बातों में आकर के इंडिया के लिए जो माहौल खराबी का चलता है उसमें मत लपेटे में आ जाया करिए, है ना। इनके हालत वही वाली बात है, घर में नहीं दानी और मम्मी चली भुनाने, समझे। तो यहां पर साथियों इनकी जो सरकार है इसके ऊपर 45,000 करोड़ बिलियन पाकिस्तानी रुपया, ये डॉलर में कन्वर्ट नहीं किया है, अदरवाइज थोड़ा कम लगता, फीलिंग आती है इसमें, इतना इनके ऊपर कर्जा है, समझे। तो एनीवे, तो पाकिस्तान की हालत से आपने समझ लिया होगा। पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि हम लोग सरकार की तरफ से यह प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रकार से जितना भी क्राइसिस है उसको खत्म किया जाए।